WWE रेसलिंग के नाम से फेमस है। WWE का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। लेकिन इसमें एक और चीज जोड़ देना चाहिए और वो है यार WWE यार वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट रोमांस, क्योंकि रोमांस भी तो बहुत ज्यादा होता है WWE में, एकदम फुल्ली एंटरटेनमेंट के साथ। मतलब क्या नहीं होता है WWE में, लड़कियों के कपड़े उतार दिए जाते हैं, बिकिनी कॉन्टेस्ट होती है, बीच रिंग में सुहाग रात होती है, लड़कियों के कपड़े उतार के उनके बम पे थप्पड़ मारे जाते हैं, और किस तो एकदम नॉर्मल है WWE में। मतलब इतने किस होते हैं इसमें कि साला इसका कोई जवाब ही नहीं है। और कुछ किस तो ऐसे होते हैं कि साला पॉर्न स्टार भी शर्मा जाए ऐसी किस देख के। तो क्या हालचाल अब सबका। तो आज हम बात करेंगे WWE के कुछ ऐसे किस के बारे में जिसे शर्म भी देख के शर्मा जाए। ऐसा किस जो सिर्फ WWE में पॉसिबल है, दूसरे जगह नहीं। वैसे मजाक कर रहा हूँ। इसमें मेल या फीमेल वाली किस नहीं, बल्कि सिर्फ फीमेल वाली किस के बारे में बात करेंगे, एकदम लेस्बियन किस। तो फाइट चल रही होती निक्की बेला और एजेली के बीच में। फाइट एकदम तगड़े लेवल की होती, मजा आती देखने में। कुछ पल के लिए निक्की बेला रिंग के बाहर जाती है और रिंग के अंदर रहती है एजेली। और जब कुछ पल के लिए एजेली आती है निक्की बेला के पास, तो निक्की बेला एजेली को खींच कर उससे किस कर लेती है। और वो भी ऐसा वैसा किस नहीं, एकदम लिप लॉक वाली किस। मतलब निक्की बेला एजेली की पूरे लिप को लॉक कर देती है एकदम पूरा। उसके बाद पूरा क्राउड चिल्लाने लगता है निक्की निक्की यू आर बेस्ट, यू आर ऑसम। नंबर 2 फाइट चल रही होती है मिक्की जेम्स और ट्रिस के बीच में। फाइट तो पूरे तरीके से हो जाती है, ट्रिस विनर भी बन जाती है। लेकिन जैसे ही ट्रिस और मिक्की जेम्स रिंग के बाहर आते हैं, मिक्की जेम्स ट्रिस को एकदम किस कर लेती है दबा के एकदम। You know what that means, right? Nikki. नंबर 3 आपने बिकिनी कॉन्टेस्ट तो देखा ही होगा WWE की, जो कि टोरी विल्सन और सेबल के बीच में होती है। उस कॉन्टेस्ट में सेबल और टोरी विल्सन दोनों अपने कपड़े उतारते हैं और बिकिनी में आते हैं, और बिकिनी में आ जाने के बाद दोनों अपने बॉडी को शो करते हैं। बिकिनी कॉन्टेस्ट को टोरी विल्सन जीत जाती है। लेकिन फिर दूसरी फाइट में सेबल और टोरी विल्सन के बीच में एक और फाइट होती है, और इसमें सेबल टोरी विल्सन को किस कर लेती है। लिप लॉक नहीं करती बट वो किस कर लेती है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि टोरी विल्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब सेबल उसे किस करती है। मतलब आराम से किस करने दे देती है टोरी विल्सन। ठीक उसी के बाद टोरी विल्सन और सेबल के बीच में एक और फाइट होती है। ये भी बिकिनी कॉन्टेस्ट की तरह होती है, लेकिन ये बिकिनी कॉन्टेस्ट नहीं होती है। और इसमें भी टोरी विल्सन और सेबल दोनों बिकिनी में होते हैं, और इस बार दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वो भी दोनों एक दूसरे को बाहों में लेके किस करते हैं। मतलब जो लोग WWE नहीं देखते वो लोग भरोसा ही नहीं करेंगे कि ये WWE की फाइट चल रही है, क्योंकि सेबल और टोरी विल्सन दोनों बिकिनी में होते हैं और दोनों एक दूसरे को बाहों में लेके किस करते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे WWE की कोई फाइट नहीं बल्कि कोई पॉर्न शूट हो रहा है वहाँ पे। तुम लोगों को नहीं लगता कि पहले कुछ ज्यादा ही नंगापन होता था WWE में? ऐसा नहीं कि किस सभी नहीं होता, किस सभी के टाइम में भी होता, लेकिन पहले जो होती थे ना उस तरह अभी नहीं होती। खास करके टोरी विल्सन, सेबल और लीटा के टाइम पे, उस टाइम तो अलग लेवल की किस होती थी, अलग लेवल की रोमांस होती थी। नंबर 4 मिक्की जेम्स और चेल्सी ग्रीन के बीच में। देखो मिक्की जेम्स तो उस तरह की है, थोड़ी लस्टी टाइप की, लेकिन चेल्सी ग्रीन ऐसी नहीं है। तो फाइट चल रही होती है मिक्की जेम्स और चेल्सी ग्रीन के बीच में, और उसी फाइट के दौरान दोनों रिंग के अंदर होते हैं। तभी मिक्की जेम्स को किस कर लेती है चेल्सी ग्रीन। वो भी अच्छा खासा देर तक किस करती है चेल्सी ग्रीन मिक्की जेम्स को। लेकिन मिक्की जेम्स तो इससे भी ज्यादा लस्टी है, वो कैसे शांत रह सकती है। और मिक्की जेम्स भी चेल्सी ग्रीन को किस कर लेती है, वो भी दबा के, मतलब बहुत ज्यादा कड़ के पकड़ लेती है। मतलब चेल्सी ग्रीन जो किस करती है मिक्की जेम्स को थोड़ी नॉर्मल रहती है, लेकिन मिक्की जेम्स जो किस करती है चेल्सी ग्रीन को थोड़ी ज्यादा लस्टी होती है। ऐसा लगता है जैसे मिक्की जेम्स ना जाने कितने दिनों से प्यासी है, और जब चेल्सी ग्रीन मिलती है तो सारी प्यास बुझा लेती है मिक्की जेम्स उसे किस करके। नंबर 5 पैज यानी सराया। तो फाइट चल रही होती है सराया और नतालिया के बीच में। और सराया कैसी है ये तो आप लोगों को पता ही है। सराया की एक आदत थी, वो जब भी किसी से फाइट करती थी और अगर उसे हरा देती थी तब वो उसे किस कर लेती थी, वो भी उसके खिलाफ जाके। और यही हुआ नतालिया के साथ। नतालिया और सराया के बीच में फाइट हो रही थी, वो भी एकदम तगड़ी लेवल की, मजा आ रहा था उसकी फाइट देखने में। लेकिन लास्ट में होता यह है कि सराया नतालिया को हरा देती है, और सराया की तो आदत है वो जब भी किसी को हराती है उसे वो किस कर लेती थी। और नतालिया के साथ भी यही की। सराया नतालिया को हराने के बाद उसे जकड़ के पकड़ लेती है, एकदम पूरे तरीके से जकड़ लेती है। उसके बाद नतालिया को किस करने लगती है। वो तो किस भी नहीं होती, वो तो कुछ और ही होते। मतलब नतालिया को सराया पूरे तरीके से चाट जाती है। He begged me.
तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन ये किस तो था ही नहीं। यानी सराया नतालिया को अपने जीभ से चाट जाती है उसे, और ये स्कैन देख के शर्म भी शर्मा जाए। मतलब क्या था ये साला, ऐसा स्कैन तो पोन में भी नहीं होता है ठीक से। मतलब ऐसा लग रहा है देख के जैसे सराया पूरे क्राउड के बीच में नतालिया का बलात्कार कर रही है। मतलब सच में ये बहुत अजीब है यार, बहुत ज्यादा। अगर नतालिया को सराया किस करती तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ तो सराया नतालिया को एकदम पूरे तरीके से चाट जा रही है। मतलब अगर ऐसा ऐसा स्कैन हर फाइट में हो तो लोग पॉन देखना छोड़ देंगे, क्योंकि पॉन वाली फील तो यही दे देगी WWE। और ऐसा नहीं कि ये पहली है या फिर लास्ट है, नहीं, ऐसा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, जिसे देख के शॉक हो जाओगे और सोचोगे कि यार ये WWE है या फिर कोई पॉन इंडस्ट्री। मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हो चुका है और होता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो है सो है। बाकी का स्कैन किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट कर दो, जो कि इससे भी ज्यादा अजीब अजीब स्कैन हुए हैं। मतलब देखोगे तो लगेगा ही नहीं कि यार ये WWE है, किसी एंगल से नहीं लगेगा कि ये रेसलिंग चल रही है। तो बस आज यही खत्म करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।